हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज की जो मैं ये घटना लेकर आई हूँ, जो बहुत बहुचर्चित हो रही है इस टाइम तनुप्रिया की, कि बिहार प्रदेश के ज़िला दरभंगा की है। और जो दरभंगा का ताना थाना लगता है, वो लगता है बेला थाना। दरभंगा का एक मेडिकल कॉलेज है, जिसमें जो लड़का है, वो बीएससी मेडिकल का सेकंड ईयर का छात्र है। और ये 5 अगस्त 2025 की बात है। अभी आज लगभग 10 तारीख है और मैं कहानी सुना रही हूँ। तो एक लड़का बुलेट मोटरसाइकिल की चाबी हाथ में लिए हुए उसे घुमाते हुए आता है और घुमाते-घुमाते आकर वो बुलेट में चाबी लगाता है। तो वो जब चाबी लगाता है तो उससे पहले ही मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति पहुँच चुका है, जिसने रेनकोट पहना हुआ था। मतलब पहले कपड़े पहने हुए हैं, कपड़ों के ऊपर रेनकोट है, मुँह पर मास्क लगा रखा है और एक हुडी पहनी हुई है, जिससे उसने अपना चेहरा ढक रखा था उस इंसान ने। तो वो बुलेट मोटरसाइकिल को पूछता है कि ये तुम्हारी है? तब वो लड़का कहता है मेरी नहीं है, ये मेरे दोस्त की है और मैं चाबी माँग कर लेकर आया हूँ और मुझे कहीं पर जाना है। लड़का सीधे सवाल नॉर्मल, उसे कुछ नहीं पता होता, वो सीधे-सीधे उस इंसान के सवालों का जवाब देता है। तो वो कहता है कि स्टार्ट करता है उसे बाइक को, तो बाइक स्टार्ट नहीं होती। बाइक जब स्टार्ट नहीं होती है तो वो कहता है कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही? कहता है नहीं, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो वो कहता है होगी भी नहीं, क्योंकि मैंने इसके तार काट दिए हैं। मैंने इसके तार काट दिए हैं। तो लड़का खड़ा होता है और खड़ा होकर चेहरे को देखता है, तो उधर से जो लड़की होती है, लड़के का नाम राहुल होता है और लड़की का नाम तनुप्रिया होता है। उधर से तनुप्रिया आती है और उसको राहुल, राहुल करके आवाज़ लगाती है। पीछे-पीछे वो दौड़कर आती है और राहुल उसकी तरफ देखता है और तनुप्रिया दौड़कर आ रही थी उधर से मेडिकल कॉलेज से। जो वो इंसान होता है, वो अपना तमंचा निकालता है और राहुल के सीने में सीधा 2-3 गोलियाँ मार देता है। राहुल सीधा ज़मीन पर गिरने वाला होता है, उससे पहले तनुप्रिया आकर उसे गोद में सँभाल लेती है और बिलखने तड़पने लगती है, शोर मचाती है। और वहाँ पर जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, मेडिकल के छात्र होते हैं, सभी उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में उसको इतना बुरा मारते हैं कि उस बंदे को हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है। फिर बाद में पुलिस आ जाती है, कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है, पुलिस आ जाती है और उस इंसान को पुलिस आकर भर्ती करा देती है। करने के बाद में जो तनुप्रिया होती है, वो राहुल के सबको लेकर गोद में बैठी रहती है और जो राहुल है, वो अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है और उसके कोई भी भाई-बहन नहीं हैं। और पुलिस जब तो जो ये कहानी है, ये घटना है, ये है डीएमसी कॉलेज की। और डीएमसी कॉलेज जो होता है, वहाँ पर 6-7 थानों के पुलिस अधिकारी पहुँच जाते हैं और डीएमसी कॉलेज पूरा जो होता है, ये छावनी में तब्दील हो जाता है। राहुल जो था, वो बीएससी सेकंड ईयर में था और जो तनुप्रिया थी, वो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रही थी। तनुप्रिया जो थी, वो एक हाई कास्ट की लड़की है और जो राहुल था, वो शेड्यूल कास्ट का लड़का होता है। इस चीज़ को लेकर ही सारे में प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि जब दोनों मिलते हैं, तनुप्रिया भी अच्छी देखने में ठीक-ठाक और राहुल भी, दोनों जब मिलते हैं आपस में, तो दोनों की दोस्ती बढ़ जाती है और दोस्ती इस चरम सीमा पर पहुँच जाती है कि लड़की बोलती है मुझे तुमसे राहुल शादी करनी है। राहुल भी कहता है कोई बात नहीं, पहले हम अपना काम पढ़ाई पूरी कर लें, हम शादी कर लेंगे। इसी बीच जो होता है, क्योंकि राहुल तो अपनी माता का इकलौता बेटा था, अब उसकी माँ की सहमति मिल जाएगी ऐसा राहुल को विश्वास था। और क्या कहते हैं, जो तनुप्रिया थी, वो अपने माता-पिता से जाकर बात करती है, क्योंकि दोनों के खुलेआम चर्चे थे और ये चर्चे तनुप्रिया के घर तक भी पहुँच गए थे। जब तनुप्रिया के पिता उससे पूछताछ करते हैं, तो वो कहती है कि हाँ पापा, मेरे को राहुल से मैं प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन घरवाले जो थे, सख्त खिलाफ थे, क्योंकि जो तनुप्रिया थी, वो हाई कास्ट से थी और जो राहुल था, वो मिडल कास्ट से था। तो उसके पिता ने कहा कि मैं जान से मार दूँगा, लेकिन शादी तुम्हें नहीं करने दूँगा। तुम्हारी शादी राहुल से नहीं हो सकती। अब जो तनुप्रिया है, उसका स्टेटमेंट डेली आ रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है वो इस टाइम सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो यही बोल रही है हर किसी से, हर पुलिस वाले से, हर प्रेस वाले से कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि राहुल के माता-पिता का इकलौता बेटा था और वो मेरी वजह से उसकी जान गई है, तो मुझे इंसाफ चाहिए। और ये बिहार में नीतीश कुमार तक बात पहुँच चुकी है और नीतीश कुमार भी यही बोल रहे हैं कि हाँ, तुम्हें
न्याय दिलवाया जाएगा। जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया से बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब तनुप्रिया जो थी वो आती है लौटकर छुट्टियाँ काटकर, तो वो कहती है उससे राहुल से कि मेरे 2 भाई हैं और मेरे दोनों भाइयों के लिए तुम राखी पोस्ट कर दो। तो राहुल जाता है और तनुप्रिया को राखी खरीदवा कर लेकर आता है और लाने के बाद में वो दोनों राखियों को पोस्ट करा देता है और कि रक्षाबंधन आने वाला है तो तुम्हारे भाई को भी तुम्हारी राखियाँ टाइम से पहुँच जाएँगी। राहुल जो था वो भी बहुत प्यार करता था तनुप्रिया को और तनुप्रिया भी उसे बहुत प्यार करती थी और जब वो अपने घर से लौटकर आती है, माता-पिता का स्टेटमेंट सुनती है, तो वो राहुल से कहती है कि देखो मेरे माता-पिता इस शादी के खिलाफ हैं, हम दोनों जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। और उसके बाद में वो जाकर 3 जुलाई को जाकर कोर्ट में मतलब मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर दोनों शादी कर लेते हैं और इसके बाद में वो 5 मई 2025 को कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब घरवालों को ये पता चलता है कि दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है, तो पिता इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और पिता जो थे अनपढ़ भी नहीं थे और ऐसा भी नहीं था कि वो मतलब कम पढ़े लिखे थे या दुनिया समाज को नहीं जानते थे। पिता एक मेडिकल क्लिनिक चलाते थे, वो अपना डॉक्टर थे, एक छोटे-मोटे डॉक्टर थे और उनके पास में जो दुनियादारी के लोग आते थे, वो आकर यही बोलते थे उनसे, देखो भई बड़ा गलत करा तुम्हारी लड़की ने कि एक शेड्यूल कास्ट के लड़के से शादी कर रही है। वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये कहने आता कि कोई बात नहीं, अब आजकल तो ये सब नॉर्मल हो रहा है कि लड़की ने कर ली शादी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता था, सिर्फ़ वहाँ यही लोग ताना देने के लिए आते थे कि तुम्हारी बेटी ने उस लड़के के साथ में शादी कर ली। इंसान मेंटली बहुत परेशान था क्योंकि जब बच्चे ऐसा कर जाते हैं तो वो माता-पिता की फीलिंग्स को तो नहीं समझ पाते हैं कि माता-पिता पर क्या बीतती है क्योंकि बच्चे तो समाज में बाद में बैठना शुरू करते हैं। माता-पिता समाज से बहुत पहले से जुड़ जाते हैं। जब से उनके बच्चे आते हैं इस दुनिया में, तब से ही वो समाज का इतना बड़ा हिस्सा बन जाते हैं कि उन्हें दुनियादारी और समाज को लेकर सब बातों की चिंता होने लगती है। अब क्लिनिक में अगर कोई उससे बात नहीं करता था, तो उसको यही लगता था उस इंसान के स्टेटमेंट के बाद ही ये चीज़ें मैं आपको बता पा रही हूँ कि शायद ये लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, ये मेरी बेटी के बारे में ही बातें कर रहे हैं। उसके दिमाग में उसका दिमाग इस चीज़ में कम, डॉक्टरी में कम और टेंशन में वो ज़्यादा रहने लगा था। तब वो जो दिन चुनता है, वो चुनता है 5 अगस्त का। 5 जुलाई में बेटी कोर्ट मैरिज कर लेती है और इसके बाद में वो चुनता है दिन 5 अगस्त का और 5 अगस्त को वो फिर इस चीज़ का डिसीज़न लेता है कि मुझे अपनी बेटी को मारना है जान से या उस लड़के को मारना है। लेकिन जब वो पूरी जाँच-पड़ताल कर लेता है, उसे पता चल जाता है कि लड़का मेडिकल कॉलेज से कब निकलेगा, वो बाहर खड़ा हुआ वेट कर रहा था और उसका बेटा जब जब वो दामाद अब तो दामाद बन चुका था क्योंकि शादी को भी 2 महीने हो चुके थे। जब वो बाहर निकल कर आता है और आकर बाइक को स्टार्ट करता है, नकाबपोश इंसान था, उसे पता भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है और वो तब ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाकर उस लड़के को ख़त्म कर देता है, जो कि अपने माता-पिता का इकलौता ही लड़का था और वो डीएमसी कॉलेज में लगभग 11 बजे ही वो व्यक्ति पहुँच जाता है और उस जो लड़की के घर में है, उसके 1 बहन और 2 भाई भी हैं, लड़की के परिवार में। अब पिता ने जो क्लिनिक था, जो भी डॉक्टर वो चलाते थे, उससे ही वो पूरा घर चलता था। पिता ने ज़रा-सी तहस में आके इतना बड़ा कदम उठा लिया। लड़की साफ-साफ स्टेटमेंट में यही बोल रही है कि मेरे पिता ने जो किया है बहुत गलत किया है और राहुल को इंसाफ़ चाहिए। मैं राहुल के लिए इंसाफ़ चाहती हूँ। ऐसा वो बार-बार रोते गिड़गिड़ाते हुए बोल रही है, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा क्योंकि बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस सब लड़की के साथ है। वो इतना स्टेटमेंट भी दे रही है कि जो कृष्ण जी थे वो यादव थे और जो राधा थी वो क्या कहते हैं रुक्मणी क्षत्रिय वंश से थी। इसी तरह से वो कृष्ण और द्रौपदी जी का भी उदाहरण दे रही है कि कृष्ण और द्रौपदी में भी देखिए दोनों में रिश्ते बराबर नहीं थे। राम-सीता में भी बता रही है कि जो इस इनमें भी सीता ब्राह्मण थी और राम क्षत्रिय थे। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट भी वो बार-बार दे रही है और वो अपने इंसाफ की भीख माँग रही है। तनुप्रिया इस टाइम यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो रही है क्योंकि वो यही बोल रही है कि मेरे पति को मारने वाले को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और बोल रही थी कि मेरी माँ ने भी मुझे फ़ोन पर ये कहा था कि तेरे लिए तो मेरी ममता कम नहीं होगी, लेकिन हम उस लड़के को जान से मार देंगे। अब इसमें क्या तो उस माँ का दोष था, जिसका वो इकलौता बच्चा था। बच्चे कब हाथ से बाहर चले जाते हैं, इस चीज़ का तो माता-पिता को पता नहीं चल पाता। लेकिन मारने वाले को भी एक बार ये सोचना बहुत ज़रूरी होता है कि तुम क्या कर रहे हो।
अपनी बेटी को लाते, अपने घर समझाते या उसे बाँध कर डालते या अपने घर में बंद करते, नज़र बंद करते, जो करते अपनी बेटी के साथ करते, लेकिन कम से कम उस लड़के को तो ना मारते और अपनी लड़की को कहीं बाहर भेज देते। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इस तरह के रिश्तों को दूर करने के लिए, लेकिन किसी का इकलौता बच्चा ख़त्म करने का कोई भी समाधान नहीं होता। मैं इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान या दुखी करना नहीं चाहती। मेरा सिर्फ़ इतना है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और इस तरह के क्राइम को करने से पहले अपने परिवार के बारे में, अपने आगे की लाइफ़ के बारे में ज़रूर सोचिए कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।